गाइस दिस इज अशोक हियर, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में थोड़ा सा स्पेशल होंगे। आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो मेरी गाइस फ्लिपिंग की जो जर्नी है उसमें से टॉप 10 एपिक ऐसे मोमेंट्स निकालने वाले गाइस। लाइक मेरे खुद के लिए एक्चुअली क्या होगा कि मैं खुद के अपने मेमोरीज को थोड़ा सा याद करूंगा, उसके साथ साथ ये सारे मेमोरीज को सबसे मैं शेयर करने वाला है। तो वीडियो गाइस लास्ट तक देखना, वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। सो या करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरा सबसे पहला जो माइलस्टोन एक्चुअली गाइस था जो कि एक 540 किक था। आपको मैं बता दूं कि मैं पहले से जो बिलोंग करता है कराटे मार्शल आर्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। उस टाइम पे कराटे एंड मार्शल आर्ट हम लोग करते थे, टूर्नामेंट्स वगैरह खेलते थे। बट ऐसा था कि लाइक मुझे थोड़ा इससे और ज़्यादा चाहिए कि लाइक उस फील्ड में मुझे थोड़ा सा एक्सट्रीम चाहिए था ना। उसी टाइम पे 2014 में आपको पहले भी बता चुका है कि उसमें एक मूवी आई थी, एक हीरोपंती। उस मूवी को देख के इसमें और ज़्यादा इंस्पायर हुआ था। तो उसके बाद से हम ये जर्नी स्टार्ट होती है। एंड सबसे पहले हम लोग को ऐसा जो सीखा है वो जो कि 540 किक था। एंड उसका फुटेज अगर मिलता है तो मैं प्ले करा दूंगा, या फिर कुछ अगर मिलता है तो लाइक मैं आपको बता ही दूंगा। हम लोग इस फील्ड में हम लोग कंटिन्यू करते गए, धीरे धीरे हम लोग बैक फ्लिप सीखे, फ्रंट फ्लिप सीखे, धीरे धीरे बहुत कुछ सीखते गए। सारे एक्चुअली फ्लिप अगर देखा जाए तो मेरे खुद के लिए माइलस्टोन नहीं था, हमारा एक अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल था। हम लोग बस प्रैक्टिस करते रहते हैं, हम लोग डे बाय डे इंप्रूव करते जाते हैं, डे बाय डे हम लोग फ्लिप सीखते जा रहे थे। बट सबसे इसके बाद जो अपना सेकंड माइलस्टोन जो था मेरा खुद का, जो कि था एक 720 ट्विस्ट। तो उस टाइम पे कैसे एक कॉल शुरू करना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। एंड उसके साथ साथ कैसे हम लोग एक कार्टफिल जो फुल 360 जो ट्विस्ट एक्चुअली होता है, हम लोग बस वही ट्विस्ट ऐसा अटेम्प्ट करते थे। एंड धीरे धीरे वो मेरा बहुत ज़्यादा मास्टर हो चुका था। एंड हम लोग क्या कर रहे थे कि मैं सोच रहा था कि लाइक जो मेरा ट्विस्ट अगर हो रहा था, मेरी बॉडी एक थोड़ा ओवर पावर के थ्रू थोड़ा ज़्यादा रोटेशन होता था। एंड मैं ये सोचता था कि हम लोग एक नया फ्लिप इन्वेंट करते हैं। ये मेरा खुद का पर्सपेक्टिव था। एंड मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था कि 720 फ्लिप एग्जिस्ट करते ही करके। तो उस टाइम पे ऐसा था कि हम लोग बस एक 360 अटेम्प्ट करते थे। एंड उसमें मैं थोड़ा और ज़्यादा ट्राई करता था कि एक सिंगल ट्विस्ट की जगह कि डबल ट्विस्ट हो जाए। एंड मुझे उस बात को जब वो समझा, उसके बाद मैंने थोड़ा सा और वीडियोस देखना स्टार्ट किए थे। उसके बाद गैस मुझे बहुत सारे 720 ट्विस्ट के वीडियो ही नहीं, उसके साथ साथ गैस मैंने ट्रिपल ट्विस्ट भी देखा था। तो इट मीन कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 720 ट्विस्ट मैं खुद बनाने वाला हूँ। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, बस मैंने वीडियो देखे और ज़्यादा इंस्पायर हुआ। एंड फिर हमने कंप्लीट किया एक कार्टून 720 या फिर 720 ट्विस्ट ही कह सकते हैं। एंड अभी वैसे बात करते हैं हमारे थर्ड माइलस्टोन की। कैसे ये भी सेम एक्जैक्टली वही कहानी है कि लाइक मैं अगर एक बीटी से अगर अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो वहाँ से मेरा एक लेग जो ये ओपन होता था एक स्विंग के लिए, तो उसके थ्रू कैसे हम लोग एक कॉर्क अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये मैंने फिर से माइंडसेट बनाया था कि मुझे बस अभी यहाँ से कॉर्क अटेम्प्ट करना है करके। बट मुझे ये भी खुद को नहीं पता था, अगर कुछ अगर जम रहा है तो मैं कर लेता हूँ। एंड वही वीडियो अगर मैं देखता था तो मुझे पता चलता भाई ये तो मैं अभी कर रहा हूँ करके। सपोज कैसे अगर मैं एक वीडियोस लेके स्विंग कॉल कर रहा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लाइक मेरे माइंडसेट में कुछ है ही नहीं, मैं वो करने नहीं जा रहा हूँ, तो उससे पहले अगर मैं वीडियो देखा तो मुझे वो समझेगा नहीं। एंड जब मैं अगर वो अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ वही वीडियो एक्जैक्टली फिर से अगर देखूंगा तो मुझे समझेगा हाँ भाई ये फिल्म कैसे एग्जिस्ट करते हैं करके। तो बस ये मेरा माइंडसेट उस टाइम पे चेंज हुआ था। एंड हम लोग धीरे धीरे फिर एक वीडियोस लेके स्विंग कॉल भी सीखे। तो कैसे हम लोग ने एक वीडियो सीख लिया था, तो उसके बाद कैसे हम लोग सोचे कि हम लोग उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा पुश करते हैं। तो हम लोग क्या किए कि अगर प्रैक्टिस अगर करते थे तो वो रेती में करते थे। तो वहाँ पे रेती में एक्चुअली एक बोरा होता था, तो हम लोगों से वो बोरे को थोड़ा सा हाइटेड प्लेस पे रखते थे ताकि वहाँ से हमको एक एक्स्ट्रा हाइट मिले एंड हमको टाइम मिल सके। हम लोग उसमें सिंगल वीडियोस की जगह हम लोग डबल वीडियोस सीख सके। तो उसमें कैसे मैंने ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ उसमें दिए मैंने अपने डबल वीडियोस की प्रैक्टिस में। एंड उसमें मैं कंटिन्यू करता गया। एंड एक टाइम पे कैसे मेरे डबल वीडियोस की लैंडिंग भी आ गई। तो उसी दिन से मैंने स्टार्ट कर दिया था एक डबल कॉर्क, जो कि मेरा नेक्स्ट माइलस्टोन होगा, जो कि 5th माइलस्टोन है। तो वैसे डबल कॉर्क का कुछ ऐसा था कि लाइक मुझे बस मैंने डबल वीडियो सीख लिया है, तो मेरा माइंडसेट बस ऐसा बन गया था कि चलो ठीक है मेरा डबल वीडियो अभी थोड़ा क्लीन हो चुका है, तो हम क्या ट्राई करते हैं। टाइम पे कैसे क्या था कि मेरा एक सिंगल कॉर्क बहुत ज़्यादा क्लीन था। एंड हम लोग ट्राई करते हैं कि मेरा डबल कॉर्क आ जाए। डबल वीडियोस के थ्रू वो एक्चुअली मेरे जर्क बन चुका था। तो हम लोग ट्राई किया कि हम लोग चलो डबल कॉर्क भी अटेम्प्ट करते हैं। जिस दिन मैं डबल वीडियो सीखा था वैसे उसी दिन से मैंने डबल कॉर्क की ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर चुकी थी। एंड कैसे हम लोग डबल कॉर्क की प्रैक्टिस कंटिन्यू करते गए। एंड डे बाय डे कैसे हम लोग इंप्रूव करते गए। सबसे पहले कैसे एक्चुअली में जो लैंडिंग थी एक्चुअली वो था कुछ एक रेती होता है, जो रेती में हम लोग ऐसे टायर गड़ाते हैं, तो उससे एक अच्छा खासा हाइट मिलता है आपको। तो आपको बस जाना होता है, रनिंग करना होता है, ऐसे किक करके अपनी बॉडी का अपर साइड फेंकना होता है एंड देन फिर ट्विस्ट के लिए जाना होता है। एंड एक्चुअली जो मेरी पहली लैंडिंग थी कुछ ऐसी थी। उसके बाद कैसे हम लोग क्या किया कि हमारा जो एक्चुअली जो टायर था उस हाइट को मैं कम करता गया। धीरे धीरे हम कैसे एक रेती में जो एक्चुअली जो बोरा होता है वो बॉडी से अटेम्प्ट किया, उसमें भी हम लोग लैंडिंग लेके आए। उसके बाद सबसे पहला जो मेरा लैंडिंग था ग्रास सीजन में एक प्लेन सरफेस पे, वो मेरे लिए मतलब क्या ही बोलेंगे, बहुत बड़ा माइलस्टोन था।
अब कैसे अगर बात अगर चल रही है कि सब कुछ डबल ही खेल रहे हैं, मतलब डबल बीटीएस सीख लिया, डबल कॉर्क सीख लिया, तो हम लोग थोड़ा सा माइंडसेट बनाया ये भी कि अब मेरे को डबल फ्लिप ही करना है, चाहे वो डबल बैक फ्लिप हो चाहे वो डबल फ्रंट फ्लिप। डबल फ्रंट फ्लिप हमने कभी जिंदगी में कभी नहीं किया, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता था कि लाइक अगर मैं डबल फ्रंट फ्लिप करूँगा तो मैं नेक केवल गिर के मौत ना हो जाए। तो गैस हम लोग एक्जैक्टली वही चीज़ हम लोग रेती में एक टायर गड़ा है एंड हम लोग से एक अटेम्प्ट करते थे एक साइड फ्लिप। तो साइड फ्लिप में अच्छी खासी हाइट अगर आती थी तो हम लोग सोचे क्यों ना एक बार डबल साइड फ्लिप अटेम्प्ट किया जाए। एंड उस टाइम का एक प्रैक्टिस सेशन ऐसा था कि कुछ नागपुर की जो फ्लिपर्स एक्चुअली होते हैं, हम लोग सब लोग ऐसे गैदरिंग हो रहे थे एंड लाइक एक अच्छा खासा वाइब बन चुका था। तो उस बार हमने सोचा कि चलो एक डबल साइड फ्लिप एक बार अटेम्प्ट किया जाए। जब मैं ऐसा पहली बार जब गया था डबल साइड फ्लिप ऐसा अटेम्प्ट करना है, तो उस टाइम पे मैं ऐसा अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर था। एंड धीरे धीरे इसमें थोड़ा माइंडसेट अपना बनाया एंड उसके बाद हमने सबसे जो पहला अटेम्प्ट किया था डबल साइड फ्लिप, जो कि एक 3 दिसंबर 2019 है, 18 की बात है, कुछ उसके आसपास ही है। उस टाइम पे हमारी जो प्रैक्टिस एक्चुअली होती थी वो थोड़ा सा गैप में होती थी, मतलब कि आज अब अगर प्रैक्टिस करने जाऊँगा तो अब कल नहीं जाऊँगा, फिर परसों नहीं जाऊँगा, फिर थर्ड डे, मतलब ऐसा लाइक गैप में प्रैक्टिस एक्चुअली होता था। उस टाइम पे मैंने 3 दिसंबर को, मेरे को अच्छे से डेट याद है, मेरे ईयर तो याद नहीं है, तो हम लोग 3 दिसंबर को एक डबल साइड फ्लिप अटेम्प्ट किया था। उसके बाद हम लोग 13 या 12 दिसंबर को हमने एक डबल साइड फ्लिप लैंडिंग लेके आया था। तो ये मेरा एक वन ऑफ द बेस्ट एक माइलस्टोन है। अब गैस बारी आती है सब डबल एक्चुअली अब चल रहा है, तो फिर चलो बात करते हैं हमारा डबल बैक फ्लिप हम लोग एक्चुअली कैसे सीखा करके। तो सबसे पहले हम लोग क्या किया कि हमने एक सिंगल जो बैक फ्लिप होता है, तो हम लोग सिंगल बैक फ्लिप को पूरा अच्छे से मास्टर किया। एंड ये हमेशा बात अब भी अगर ध्यान रखना कि आप अगर ये कोई भी डबल फ्लिप करने जा रहे हो तो आपका वो सिंगल फ्लिप बहुत ज़्यादा मास्टर है, बहुत ज़्यादा क्लीन होना चाहिए। तो ये बात को ध्यान रखते हुए आप अगर डबल अटेम्प्ट करते हो तो आपको इंजरी कभी नहीं होगी। तो हमको सबसे ईजीएस्ट वे आपको ये पड़ा कि हम लोग इससे पहले डबल बैक फ्लिप अटेम्प्ट करने के लिए एक मतलब एक जो ट्रैम्पोलिन सेशन होता है, हम लोग इससे एक ट्रैम्पोलिन में गए एंड वहाँ पे मैंने अटेम्प्ट किया था एक डबल बैक फ्लिप करके। उसके बाद मेरे एक माइंडसेट मुझे बनाना था कि मुझे ये ग्राउंड सरफेस पे या प्लेन सरफेस पे ऐसा अटेम्प्ट करना है, बट हम लोग वो भी नहीं कर पाए थे। तो हमने सबसे पहला जो सेल्फ अटेम्प्ट किया था 2019 में, जो कि था एक टायर के ऊपर से। बस हम लोग हमारा वही सेम एक्जैक्टली वही प्लेस था, हमारा जो ऐसा रहती होता है, उसमें कैसे मैंने एक टायर रखा था, एक टायर से मुझे एक्स्ट्रा एक हाइट मिलती थी। तो वहाँ से बस मैंने क्या माइंडसेट बनाया था कि मेरे को बस कुछ भी करके ना, मेरे को बस बीच में डरना नहीं है। मैंने एक बार अगर टेक ऑफ अगर ले लिया, बस टक को इतना टाइटली पकड़ ले रहा है, डबल राउंड होने के बाद ही मेरे को नीचे लैंडिंग लेके आना है, फिर गिर जाना है, ये ऐसा मेरा माइंडसेट था। तो बस मैंने क्या किया कि बस एक बैक फ्लिप चेक किया, मतलब कि सिंगल सा बैक फ्लिप अटेम्प्ट किया, हाइटेड बैक फ्लिप अच्छी खासी आ रही थी। एंड एक अपने फ्रेंड लोग से पूछा कि हो जाए, तो सब लोगों ने बोला हो जाए। एंड देन उसके बाद फिर क्या करें, कर दिया अटेम्प्ट, पावर लगा के बस बॉडी का एफर्ट साइड फेंक दिया एंड देन पूरा टक को टाइटली पकड़ के। एंड जब मैं अपने आंखें खोलता हूँ मेरे घुटने नीचे लैंडिंग की थे, मतलब मेरे घुटने के बल मैं नीचे लैंडिंग आ चुका था। धीरे धीरे कैसे हम लोग क्या किए कि मुझे एक राउंड बैक फ्लिप में भी एक डबल बैक फ्लिप चाहिए थी। तो हम लोग ने मैं डबल बैक फ्लिप को थोड़ा डर था, थोड़ा कम हो चुका था। तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास एक क्लास था एक्चुअली, हमारे एरिया में पड़ता है। तो हम लोग वहाँ पे गए एंड वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा किसी का सपोर्ट लेके हम लोग ऐसे राउंड अप में लेके डबल बैक फ्लिप अटेम्प्ट करने स्टार्ट किए। एंड डे बाय डे उस चीज़ पे हम लोग इंप्रूव करते गए। एक टाइम पे गैस मेरी उस डबल बैक फ्लिप की लैंडिंग आ गई थी। अब गैस सब कुछ ऐसा हो चुका था एक्चुअली कि मैंने सब सारे डबल फ्लिप एक्चुअली ऑलमोस्ट सीख चुके हैं, लाइक बस डबल फ्रंट फ्लिप छोड़ के। मेरा ऐसा उस टाइम पे ऐसा था कि मेरा डबल फ्लिप से अब बस थोड़ा सा मन हटने लगा था। तो हम लोग थोड़ा सा ट्रेकिंग पे फोकस किए एंड उसमें एक स्विंग कॉर्क होता है, मतलब तो गैस हम लोग क्या किए कि हम लोग सिंगल जो कॉर्क करते हैं उसमें हमने एक ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट किया खुद का एक स्विंग कॉर्क का। आपको क्या करना होता है बेसिकली ऐसे एक कॉर्क करना होता है, वहाँ से स्विंग करके एक और कॉर्क करना होता है। बस इस पर मैं प्रैक्टिस कंटिन्यू करता गया एंड इसमें भी एक वन ऑफ दी बेस्ट एक माइलस्टोन ये था कि उसमें मेरा सबसे पहला 3 ST कॉर्क जो आया था लैंडिंग, वो मेरा मतलब एक सबसे बड़ी एक खुशी थी। 3 ST कॉर्क लैंडिंग आने के बाद उसी टाइम पे मैंने अपना एक माइंडसेट बनाया था, अपने मैंने एक ड्रीम मतलब ऐसा सोचता है कि मेरे को बस ये करना है तो करना ही ये करके, लाइक मेरा वो टाइप एक माइंडसेट बन चुका था कि मुझे जो चाहिए था एक्चुअली वो था कि एक सिंगल कॉर्क से लेकर स्विंग लेके वहाँ से एक डबल कॉर्क का। तो वहाँ से मेरी इस फ्लिप की जर्नी स्टार्ट हो गई। एक मेरा माइलस्टोन था जो कि मेरे को अचीव करना था, तो मैंने उस चीज़ पे प्रैक्टिस कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया था। एंड डे बाय डे बस मैं प्रैक्टिस करता गया, मैं बस गिरता गया, मैं प्रैक्टिस करता गया। बस ये मतलब बहुत एक्चुअली ये जो फ्लिप एक्चुअली है ना, ये मेरा ड्रीम फ्लिप था, वन ऑफ द बेस्ट का, क्योंकि ये ऐसा फ्लिप है कि इसमें मैं सबसे ज़्यादा गिरा हूँ। एंड मैं इस पर एक डेडिकेट वीडियो भी बना चुका हूँ ऑलरेडी, आपने देखा ही होगा। एंड जब ये मेरा पहला लैंडिंग आया था तो उस टाइप की खुशी मतलब नेक्स्ट लेवल थी। अगर देखा जाए कि फ्लिपिंग फील्ड में या फिर आपको कोई भी ऐसे फील्ड कह लो, लाइक आप अगर
एक धीरे धीरे अगर फ्लिप्स अगर सीख रहे हो एज अ बिगिनर अगर देखते हो तो एज अ बिगिनर एक बैक फ्लिप सीखोगे, फ्रंट फ्लिप सीखोगे, डबल साइड फ्लिप सीखोगे तो आपके पास ऐसे फ्लिप के ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बट इस टाइम पे ऐसा था कि मैंने ऑलमोस्ट सारे फ्लिप सीख चुके थे, तो मैं खुद को ऐसे जो इंप्रूव कर रहा था। तो मैं थोड़ा सा लाइक उस टाइम को जो हमारा टाइम पीरियड होता है मतलब एक फ्लिप से दूसरा फ्लिप सीखने में, जहाँ पे आपको बैक फ्लिप से फ्रंट फ्लिप सीखने में आपको 2 दिन लगता था, मतलब मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। वहीं पे अगर आपके हाथ से जो ऐसे एक एडवांस फ्लिप के जब आप जाते हो तो वहाँ से अगर आपको एक फ्लिप के और दूसरी फ्लिप में जाने के लिए आपका जो टाइम पीरियड होता है वो साल होता है या 6 मंथ्स होता है। तो ऐसे में मेरा थोड़ा ग्रोथ थोड़ा रुक गया था। उस पेंटिंग में हम लोग बस एक एसटी कॉर्क सीखा था। उसके बाद से कैसे मैं डे बाय डे फ्लिप्स सीखता गया एंड मेरे जितने भी सारे फ्लिप्स थे कैसे उस सारे फ्लिप्स को मैंने क्लीन किया, ना कि मैं कुछ ऐसा नया फ्लिप सीखा मैं। तो 2021 में मेरा कुछ ऐसा गया लाइक बहुत सारे ऐसे अपने बैटल्स होने लगे एंड 2020 भी ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही था। तो 2021 तो मेरा कुछ एक्चुअली अगर देखा जाए तो मेरा पूरा ट्रैवलिंग पे मतलब पूरा साल एक्चुअली गया है। उसके वजह से मैं जब दिल्ली जा रखा था टाइम पे हम लोग मतलब एक मिनी जंपर, आकाश पार्क और मैं हम तीनों एक्चुअली अब साथ में प्रैक्टिस करते थे एंड हम लोग ऐसा सोच रहे थे कि हम लोग साथ में अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा इंप्रूव और ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि लाइक मतलब जो ऐसा जो बिगिनर्स है फ्लिपर्स है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो हमको वहाँ पे ऐसा लगा था कि हमको अब कुछ करना पड़ेगा करके। तो नागपुर वापस आता हूँ तो सबसे मैं टफेस्ट जो प्रैक्टिस एक्चुअली है एक छोटा सा सैम्पलर है, आप वो सैम्पलर देखो एंड आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट एक प्रैक्टिस सेशन था जिसमें मैं एक मतलब मेरे लिए खुद के लिए एक मेमोरी होगा एंड उसमें जितने भी सारे फ्लिप्स है मतलब कुछ ऐसे टफ फ्लिप्स थे जो पर्टिकुलर एक फ्लिप तो नहीं है, मतलब उसमें बहुत सारे फ्लिप्स है एंड वो सारे फ्लिप ऐसा माइलस्टोन ही हो सकता है। चलते हैं हम लोग सबसे लास्ट मतलब जो 10वां नंबर का जो हमारा माइलस्टोन एक्चुअली नहीं कहेंगे इसे, मतलब क्या ही कहेंगे मुझे खुद को नहीं पता। बट द एंड बहुत बुरा होता है कि लाइक मेरा एक प्रैक्टिस सेशन जो अपनी 9th नंबर का देखा, उसके बाद कैसे एक और प्रैक्टिस सेशन मेरा होता है जो कि वो भी बहुत अच्छा टफेस्ट गया था एंड बहुत मज़ा आया था उसमें। एंड उसके बाद जो 3rd प्रैक्टिस सेशन था एक्चुअली हम लोग उसके लिए हम गए थे एक वर्धा, मतलब हमारे घर से कम 60 to 70 किलोमीटर दूर पड़ता है। एंड वहाँ पर जाके मेरी जो इंजरी हुई थी उसके बाद से मतलब हम ठंडे ही पड़ गए एंड अभी ऑलमोस्ट 6 मंथ हो चुका है। हमने 6 मंथ से कोई फ्लिप नहीं किया, मतलब बेसिक तो एक्चुअली अभी कर ही लेते हैं क्योंकि अभी मतलब बहुत ज़्यादा रिकवर हो चुका है मेरा लेग। अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मैं एक 720 ट्विस्ट अटेम्प्ट कर सकूँ या डबल कॉर्क अटेम्प्ट कर सकूँ, डबल साइड फ्लिप अटेम्प्ट कर सकूँ। जितने भी मतलब इस वीडियो आपने देखा कि ऐसा मैं अभी सिचुएशन नहीं है कि मैं वो सारे फ्लिप्स अभी अटेम्प्ट कर सकता हूँ करके। तो मुझे थोड़ा और टाइम लगा रिकवर होने में एंड आई बिलीव कि इसमें सब कुछ कर सकता हूँ, रिकवर हम लोग कर सकते हैं करके। तो थोड़ा सा बस टाइम लगेगा एंड द एंड तो बहुत बुरा हुआ, बट क्या ही कर सकते हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हम लोग ऐसा बस सोच के रखे एंड टाइम आने पर हम धीरे प्रैक्टिस ऐसे स्टार्ट कर लेंगे। तो वैसे ये थी मेरी पूरी फ्लिप की जर्नी का, होपफुली सब मैं एंजॉय करेंगे। तो टाइम आ चुका वीडियो को एंड करें। सो अब दिस इज अशोक की साइनिंग ऑफ। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी फॉर अ बेटर लाइफ, पीस आउट।